नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और आज की महत्वपूर्ण खबर, किसानों का चक्का जाम। कुल मिलाकर के जिस तरीके से 2 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी के दिन, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद किसानों का आंदोलन बैकफुट पर चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को में नई जान फूंक दी है। और अब आज के ही दिन किसानों का चक्का जाम है। देश के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर 3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन तमाम जगहों पर किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया था, जो 12 से 3 बजे के बीच में किया जाएगा। क्या ये सियासी चक्का जाम है, या यूं माना जाए कि आंदोलन को लेकर के किसान अब पूरी तरह से चक्का जाम के मूड में है और पूरी तरह से देश का चक्का जाम कर देना चाहता है। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसान आंदोलन को और धार देने के लिए किसान संगठन 3 घंटे के लिए देशव्यापी चक्का जाम कर रहे हैं। कांग्रेस सहित लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इस चक्का जाम को अपना समर्थन दिया है। हालांकि इसका असर दिल्ली में नहीं होगा, फिर भी एहतियात के तौर पर 50,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 12 मेट्रो स्टेशंस को अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। जहां किसान शांतिपूर्ण तरीके से देश के अन्य हिस्सों में 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों को बाधित करेंगे, वहीं देशव्यापी चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। चक्का जाम दोपहर 12 बजे शुरू होगा और 3:01 के लिए वाहनों के हॉर्न बजाकर खत्म किया जाएगा। कुल मिलाकर के ये जो आर पार की लड़ाई सरकार और किसानों के बीच में चल रही है, अब चक्का जाम तक आ पहुंची है। तमाम सवाल खड़े हुए, क्या वाकई में सियासी चक्का जाम है, या अब किसान पूरी तरीके से सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। देश से लेकर के विदेशी बयानात इस आंदोलन में देखने को मिले, सुनने को मिले। यूएन का बयान भी आया, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस आंदोलन को लेकर के मोदी सरकार का समर्थन भी किया। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं किसानों की मांगें सुनी जानी चाहिए। उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और इस स्पेशल रिपोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे कि न्यूज इंडिया कहां कहां पर तैनात है और पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगा कि चक्का जाम में देश की स्थिति क्या है। सबसे पहले रुक करेंगे राजस्थान का, जहां पर मेरे सहयोगी दीपक चावला चोमू के इलाके में मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहां के हालात क्या है, चक्का जाम में किस तरीके के माहौल देखने को मिल रहा है। दीपक के पास आपको लिए चलते हैं। दीपक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपक, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से चक्का जाम का आयोजन आज किया गया है, आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह से इन बिलों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल खड़ा होता है, महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से किसान सड़कों पर है, क्या सियासी चक्का जाम है? क्या आपके आसपास ऐसी भीड़ आपको दिखाई दे रही है कि वाकई में किसान इन कृषि बिलों को समझने लगा है और अब पूरी तरह से विरोध की तैयारी में है? दीपक। बिल्कुल राकेश, मैं इस वक्त राजधानी जयपुर के चोमू में हूं, जहां पर मेरे सहयोगी जितेश भी है और किसानों का चक्का जाम अब धीरे धीरे हो चुका है। कह सकते हो कि 12 बज चुके हैं और 12 बजने के साथ ही किसान जो है वो धीरे धीरे आने लगे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे जो हाईवे है, मैं इस वक्त यहीं पे खड़ा हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर इसी धरने प्रदर्शन चक्का जाम को देखते हुए पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर तैनात है। गाड़ियाँ हालांकि अभी यहाँ से निकल रही है, लेकिन यहाँ के किसानों का मानना है कि वो अभी कुछ देर में जो है चक्का जाम कर देंगे। संभवतः जो हाईवे है वो जाम की स्थिति में हो सकता है। कुछ किसान साथी हमारे साथ हैं, हम उनसे अगर बातचीत करने की कोशिश करें तो बातचीत करेंगे। आज आपका चक्का जाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन लंबा आंदोलन हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं कि ये आप जो देख रहे हो अभी 12 बजे की कॉल थी, लेकिन 2-4 मिनट में ये यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। पूरे इंडिया में, पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा हर जगह पे। और एक किसानों के जो काले कानून, 3 काले कानून थोपे गए हैं, और हमारा यही है कि MSP का लागू हो, स्वामीनाथन लागू हो और 3 कानून वापस हो। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, इसी प्रकार से हमारे किसान यूनियन ने जब बताए देंगे, कॉल आएगा, उसी प्रकार से चक्का जाम किया जाएगा। यही बताना चाहते हैं सर। आप बताएं बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान हो यार, ये बीजेपी वाले मोदी जी खेती बाड़ी का तो कुछ जानते नहीं है और उन्होंने अपना आप पास कर लिया और किसानों को किसी को पूछा नहीं। ये हमें मंजूर नहीं है, या तो बिल वापस लो, फिर हम वापस घर चले जाएंगे। 2.5 महीना हो गया आपको, लंबा इंतजार हो गया। मैंने कहा पंजाब में से तो चालू हुआ था, वहाँ तो 4-5 महीने से पहले से ही चालू था। और कह देना मोदी जी को, मोदी जी की जैसे खेती करना तो तू जानता नहीं है और किसानों क्यों परेशान कर रहा है। यह बात है मेरी।
आप बताएं भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों में गुस्सा जो है साफ देखा जा सकता है। लंबा समय हो चुका है, 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी ने जो हठधर्मिता किसानों के प्रति अपना रखी है, एक तरफ तो वो कहते हैं एक कॉल की दूरी है किसानों के और मेरे बीच में, तो वो कॉल नंबर तो बताएं, अपने देश के किसानों को बताएं जिस कब बात करनी है, उनको किन नंबरों पे बात करनी है। दूसरी बात, जो किसान आज बॉर्डरों के ऊपर शांतिपूर्वक पिछले 2-2.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ इतनी ठंड में दीपक रोकेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनसे ये जानने की कोशिश करिए, काला कानून इन्होंने बताया है। जो चीजें हैं, जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल राज्यसभा में साफ तौर पर कहा कि कानून में काला क्या है, उसे विपक्ष स्पष्ट करे, कोई जवाब नहीं था। इन लोगों से क्या वाकई में भीड़तंत्र है? क्या भीड़तंत्र सिर्फ सड़क जाम करने के लिए आता है? इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई में इस कानून को लेकर गफलत क्या है, दिक्कत क्या है, किस आधार पर काला कानून है। क्या वाकई में एमएसपी को लेकर ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स का जिस तरीके से ये लोग जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई में उन रिपोर्ट्स को ये लोग पढ़ करके आए आज? राकेश, बिल्कुल आपका सवाल मैं जानूंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ के स्थानीय एसएचओ हेमराज सिंह हमारे साथ है। हेमराज जी, चक्का जाम करेंगे, पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है? वाहन चालक परेशान हो सकते हैं? पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम हमने किए हैं, और अगर लगता है कि रोड पूरी तरह से जाम होता है तो वैकल्पिक रूट हमने तैयार किए हैं, 2 ट्रैफिक को हम उस पर डाइवर्ट करवाएंगे। ये है व्यवस्था। वैसे यहाँ जो गाड़ियाँ आती है उनको पता नहीं कि ये हाईवे, इसके अलावा कोई तो रास्ते होंगे जो दूसरे रास्ते को जोड़ते होंगे, तो उस पर डाइवर्ट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, अपने जवान वहाँ पर तैनात है। अभी 2 व्यवस्थाएं हमने की हैं कि अगर केवल एक रोड को, ये जयपुर से सीकर जाने वाले रोड को जाम किया जाता है, तो हमने भोजलावा कट है थोड़ा यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ से ट्रैफिक को जो सीकर की तरफ जा रहा है, और ये राधा स्वामी बाग जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से उस रोड पे एक लाइन में डालेंगे, और जयपुर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक उसी रोड से आ जाएगा। अगर ये पूरा कंप्लीट हाईवे जाम होता है, उस सूरत में हमने व्यवस्था ये की है कि केवी होटल है हाईवे पे ही, मोरिजा रोड के लिए जो पुलिया बना हुआ है, उस पुलिया के नीचे से डाल के जाटा वाली होते हुए वापस वो टोडी मोड़ होते हुए जयपुर पहुंच सकते हैं। ये व्यवस्था हमने की है। और कंप्लीट हाईवे जाम होने की स्थिति में यह भी है कि टोडी मोड़ से जो सीकर की तरफ जाने वाला, जयपुर से सीकर जाने वाला है, उस ट्रैफिक को भी टोडी मोड़ से हमने डाइवर्ट किया है। ये व्यवस्था हमने रखी है। अभी कुल मिला के दोहरी जिम्मेदारी पुलिस पर है। ये जाम करेंगे, अच्छी बात है, ये इनका हक है, लेकिन कहीं ना कहीं वाहन चालकों को परेशानी नहीं हो, उसके लिए जयपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। वो बिल्कुल तैयारियां हैं, सभी जगह हमने जहां जरूरत समझी है और ट्रैफिक डाइवर्जन का रखा है, वहां पर्याप्त जाब्ता लगा दिया है हमने। पहले कोशिश हमारी है कि वाहन चालकों को या जो भी सड़क पे चल रहा है उसको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होवे। ठीक है हेमराज जी, धन्यवाद। ये थे हेमराज जी। राकेश जी जो बता रहे थे कि पूरी पर्याप्त जो व्यवस्था है वो कर दी गई, वाहन चालकों को परेशान नहीं होने देंगे। अब आपका सवाल, मैं राकेश जी सवाल एक बार पूछ लेता हूँ। वैसे आप कह रहे हैं कि काला कानून है, जबकि केंद्रीय मंत्री और लगातार कह रहे हैं कि इस किसानों के फायदेमंद है, तो कैसे अपन कह सकते हैं कि काला कानून है? जरा आप एक बार बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा, मैं मेरी जो नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 3 जो काले कानून जो जिनको किसान है, जिनका विरोध कर रहे हैं, वो कौन कौन से कानून हैं? एक तो मंडियों को समाप्त करने का कानून, दूसरा ये जो भंडारण का जो इन्होंने लेके आए भाई, ये भंडारण की एक सीमा थी हर अनाज की, हर प्रकार की खाद्य पदार्थों की, उस भंडारण सीमा को ये खुला करके इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, और जो बड़े व्यापारी हैं वो इस अन्न की जो व्यवस्था को है वो अपने अधीन करेंगे और आम जनता को इसके लिए तरसाएंगे। ये होने वाला है। तीसरा कानून, ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो लेके आए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो इन्होंने जो कानून बनाया है, उसमें किसानों को कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई रिबेट, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने उसमें कहीं कोई विवरण या उनकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया। ये 3 कानून जो है, इनमें जो सारी जो खामियां है, विस्तृत रूप से आप अगर जानना चाहे आम व्यक्ति, तो ऑनलाइन जो है ना गूगल पे जाके पढ़ सकता है इनके बारे में, और जो कमियां हैं आपको स्पष्ट नजर आएगी।
ठीक है, यही ठीक है प्रॉब्लम है। आपने दीपक, सुना दीपक ठीक है, लेकिन जिस तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिस तरीके से समझाने की कोशिश की है, सवाल वहां भी खड़ा होता है। पूरी तरीके से मीडिया हलकों में जो खबरें थी, या कुल मिलाकर के सोशल मीडिया, यूं कहा जाता है एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। वहां पर जो व्यवस्था है, वहां पर जितनी सूचनाएं दी गई है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं गफलत में चीजें हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ तौर पर एक ऐसे मंच पर यह बातें कही है राज्यसभा में, और कहीं ना कहीं विपक्ष से सवाल पूछा है कि कानून में काला क्या है। विपक्ष के पास जवाब नहीं था, और साफ तौर पर यह कहा गया कि कांग्रेस पर यह भी आरोप लगे कि कांग्रेस इन आंदोलन के माध्यम से खून की खेती कर रही है। चलिए दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली पर जहां पर सहयोगी चंद्रशील मेट्रो स्टेशन के वहां से मौजूद है, माफ कीजिए उद्योग भवन से मौजूद है। चंद्रशील, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ इंतजाम है सुरक्षा के, और खासतौर पर चक्का जाम का वक्त शुरू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आज जिस प्रकार किसानों ने देश भर में आज चक्का जाम किया है, उसको देखकर दिल्ली में पूरी पुख्ता तैयारी कर दी है। एक प्रकार से दिल्ली को छावनी बना दिया गया है, जैसे कि ITO पे, आप मंडी हाउस पे, हम आज खड़े हैं उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पे। हम दिखाएंगे कि आज दिल्ली में कई जगह ऐसा है कि जो मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन के जो नाम है इस प्रकार है, राजीव चौक है, मंडी हाउस है, प्रगति मैदान है, और अपना विश्वविद्यालय है, लाल किला है। इस सारे जो मेट्रो स्टेशन है इनको बंद कर दिया गया कहीं कहीं, कि ताकि लोग बाग इससे परेशान ना हो। जिस प्रकार से 26 जनवरी को आंदोलन देखा गया था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि 26 जनवरी वाला हाल दोबारा हो जाए। चंद्रशील, क्या दिल्ली में जिस तरीके का आज का माहौल आप देख रहे हैं आसपास, क्या वाकई में वो जो चीजें हैं, जो बाजार के लिहाज से चीजें कही जाती है, जो दिल्ली कभी थमने का नाम नहीं लेती है, क्या दिल्ली आज इस आंदोलन, इस चक्का जाम की घोषणा के बाद से कुछ माहौल बदला है? क्या रुकी हुई दिल्ली है? नहीं, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है। आम जनता को कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। इस बार जनता को थोड़ा सा जो मेट्रो से जिसका आवाजाही रहता था, थोड़ा सा परेशानी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और उससे बहुत ज्यादा दिल्ली में प्रभावित नहीं हुआ है चक्का जाम को लेकर। दीपक चावला के पास चलते। दीपक, आपका रुख करेंगे, और दीपक कुल मिलाकर के एक सवाल यहां भी खड़ा होता है। तमाम इंतजाम सुरक्षा के किए जाते हैं, लेकिन एक सवाल दीपक आपसे यहां भी बनता है, उस भीड़ में क्या वो चीज देख पा रहे हैं जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों का इस आंदोलन को समर्थन है, कि ये सियासी चक्का जाम है? दीपक। राकेश, बिल्कुल जैसा कि आप इससे पहले जिक्र कर रहे थे, मैं बता रहा था कि आपने पूछा ये काला कानून कैसे है। किसानों ने अपनी दलीलें, अपनी बात रख दी। केंद्र जो सरकार है, केंद्र के जो मंत्री है, वो अपनी बातें रख रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप राकेश यही तो है कि ना तो वो समझा पा रहे और ना ये समझ पा रहे, और इसी का नतीजा यही कि 2.5 महीने हो चुके हैं और आम पब्लिक जो है वो लगातार परेशान हो रही है। और आज चक्का जाम किया जाएगा पूरे देश में, तो इससे आप अंदाजा लगाए कितना नुकसान यहाँ पर होने वाला और कितनी ज्यादा पब्लिक जो है वो परेशान होने वाली है। अभी इस वक्त मैं जहाँ चौमू में खड़ा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी अभी चक्का जाम नहीं किया गया। हाईवे पूरी तरह से सुचारू है, तमाम व्यवस्था है जो राजस्थान पुलिस ने संभाल रखी है। मेरे साथ राकेश एक सवाल इनसे मुबारक आए हैं, इनसे पूछ लेता हूँ, मेरे सहयोगी है, इनसे एक बार यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछ लेता हूँ, क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है, उसके बाद चर्चाओं पर जिक्र करेंगे। मुबारक, किस तरह से यहाँ पर चर्चा रहने वाली है, क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, अभी तक जो पुलिस की जो खास हम बात करें, क्योंकि ये बड़ा एक आंदोलन पूरे देश भर में है, तो पुलिस की भी एक अहम जिम्मेदारी इसके अंदर होती है। तो खासकर जहां जयपुर के अंदर जो ये धरना प्रदर्शन चौमू के अंदर किया जा रहा है, वहां पुलिस काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है। पूरे हाईवे के ऊपर लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले से पुलिस लगातार यहाँ सड़कों पर बनी हुई है। जो भी जो रूट है उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, और जो ये किसान जो यहाँ धरना कर रहे हैं उनको मुँह में जो अलग से रास्ता जो और वाहन आ रहे हैं उनको निकालने के प्रयास पुलिस लगातार कर रही है। और खासकर जो पुलिस और इसको लागू करवाने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पूरा तांदे दे नाल पूरा जोर ला रही है। और पंजाब दे विच कम से कम 80 पॉइंट हैं जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो धरने मुजाहरे करके केंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो कृषि कानून आए उनके खिलाफ वो कानून रद्द करवाने के लिए, जहां गोल्डन गेट पर भी धरना चल रहा। अमृतसर जिले में 18 पॉइंट हमने निकाले आ, बंडाला वा, इस तो बाबा बकाला मोड़ वा, अपने परे महिता वा, तरसिक्का वा, कत्थू नंगले आ, तरसिक्के तो अलावा अपने परले पासे चले जाने जी मजीठा वा। लोगों को जो मुश्किल आएगी उसके लिए क्या करेंगे? ये जो मुश्किल है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हमें कोई शौक नहीं है अपने धरना मुजाहरे करने का। जो सड़क आवाजाही है 3 घंटे हमने जाम रखी है। सरकार ने तो कोरोना काल में 3 महीने के लिए लगातार सड़की आवाजाही जाम करके रखी, और इस तो अलावा जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन सभी बंद कर रखी थी।
चलिए दीपक के पास चलते हैं। मेरे सहयोगी लगातार चोमू राजस्थान का एक इलाका है, कहीं ना कहीं जयपुर के पास में है, और टाटियावास टोल प्लाजा का जो क्षेत्र है वहां पर मेरे सहयोगी दीपक चावला लगातार बने हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपडेट आपको बता दें, 50,000 जवानों की तैनाती दिल्ली एनसीआर में की गई और कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से इंतजाम पूरे माकूल है, पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि कहीं ना कहीं 26 जनवरी को जो तथाकथित किसानों के बहस में जो उपद्रवी आए थे और उस उपद्रव के दौरान जितना भी नुकसान हुआ था, कई लोग उसमें घायल हुए थे, खासतौर पर पुलिस वाले भी उसमें जख्मी हुए थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके का उपद्रव फैला था उस उपद्रव से रोकने के लिए पूरे माकूल सुरक्षा इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं। जिस तरीके के अपडेट हमारे पास में, लाल किला, जामा मस्जिद सहित 8 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, साथ ही ड्रोन से पूरी दिल्ली की निगरानी की जा रही है, जनपद और केंद्रीय सचिवालय के गेट बंद किए गए। दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे, मुबारक आपके साथ में मौजूद होंगे। मुबारक से एक सवाल कीजिएगा, क्या परिवहन के लिहाज से सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन दी गई है, कोई निर्देश जारी किए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके चक्का जाम को लेकर घोषणा की गई है, राजस्थान रोडवेज जो खासतौर पर हाईवेज का सफर करती है, क्या उनके भी पहिए थामे जाएंगे आज? दीपक, राकेश मेरे साथ मुबारक है और मैं इनसे जो सवाल है वो आपका पूछ लेता हूँ। मुबारक, सवाल ये कि आज राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, रोडवेज की बसें चालू है या नहीं है, परिवहन की क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, परिवहन के अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसे कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं परिवहन विभाग, और ना ही परिवहन विभाग की ऐसी कोई है। लेकिन फिलहाल जो परिवहन विभाग खासकर रोडवेज की हम बात करें, क्योंकि रोडवेज का संचालन लगभग 3 से 3,500 हज़ार बसें प्रदेश भर में चलाई जाती है रोडवेज की ओर से, जिनमें खासकर आधिकारिक ऐसे आदेश नहीं है, लेकिन मुस्तैदी के तौर पर चालक और परिचालकों को बताया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं मौखिक तौर पर कि खास सतर्कता बरती जाए, क्योंकि आंदोलनकारियों की ओर से जो राज्य की जो संपत्ति है रोडवेज, उसको कहीं नुकसान ना हो। जी दीपक, मतलब यूं कहें कि रोडवेज बसें और जो बसें वो नियमित रूप से चालू है? जी दीपक, लगातार जो रोडवेज की जो बसें हैं वो सारी चालू हैं फिलहाल तक, क्योंकि ये आंदोलन 12 से 3 का समय रखा गया है, और सड़क पर पुलिस की भी सुरक्षा रोडवेज ने मांगी है, क्योंकि पुलिस हर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, और राज्य की संपत्ति जैसे कि रोडवेज है उसको नुकसान अगर पहुंचाया जाता है तो उनके खिलाफ पुलिस की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज होगा। और इसके लिए सीएमडी राजेश्वर सिंह ने भी मौखिक रूप से आदेश जारी किए हैं कि कहीं जो रोडवेज के जो चालक और परिचालक हैं वो खास तौर पर ऐसी सतर्कता बरतें कि कहीं यदि ऐसा लगे तो संबंधित पुलिस को उसके लिए सूचना दी जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना यात्रियों के साथ और रोडवेज की संपत्ति के साथ ऐसी कोई घटना ना हो। जी दीपक। राकेश, बिल्कुल बड़ा अपडेट बता रहे हैं। देखिए, रोडवेज की बात चल रही है तो बसें आप देख लीजिए, बसें जो है वो अपने नियमित रूप से चल रही है, यानी कि ये अच्छी खबर है। स्थानीय सरकार यहाँ पर कांग्रेस सरकार है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से बसों को यहाँ पर बंद नहीं किया गया है। कुल मिलाकर के जिस तरीके की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और कुल मिलाकर के जिस तरीके दीपक मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाईवे चालू हैं लेकिन भीड़ जुटना शुरू हो गई है। कुल मिलाकर के स्थिति अभी तक कंट्रोल में है, और राजस्थान सरकार का जिक्र यहाँ पर करें तो किसी भी प्रकार के उपद्रव को लेकर के जिस तरीके से सुरक्षा जाब्तों की तैनाती की गई है, अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हाईवे जाम करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया, लगातार ट्रैफिक का आवागमन बना हुआ है, लेकिन किसान जमा होना शुरू हो गए। मेरे सहयोगी सुशीला शर्मा लगातार बने हुए। सुनील जी, महत्वपूर्ण बात है, किसान आंदोलन को लेकर के अर्धसत्य लगातार परोसा गया, देश में कई प्रकार की बातें हुई, सरकार किसानों को नहीं समझा पाई और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के जो अभी के हालात हैं, दिल्ली में 26 जनवरी को बहुत कुछ होता है और उसके बाद में चक्का जाम का ऐलान। किसान ये चाहते हैं कि हमारे आंदोलन की बदनामी ना हो, लेकिन कुल मिलाकर के 26 तारीख के बाद आज ये चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से करने का ऐलान किया गया है। किस तरीके से देख पा रहे हैं सुनील जी? देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो ये कि अब तो मुद्दा तो रहा ही कहाँ है, किसान के कानून पर आज कहीं पर भी बात नहीं हो रही। जो बात आज से 1 महीने पहले लगभग टीवी डिबेट्स में देखी या किसी भी तरह की चीज़ में आई है, उसमें हमेशा ये बात होती थी कि इन 3 कानून में गलत क्या है, सही क्या है। आज वो बात चर्चा होना बंद हो गई है। आज चर्चा चल रही है सिर्फ कि तुमने क्या किया और हमने क्या किया। आज चर्चा सिर्फ ये चल रही है कि मूंछ की लड़ाई यहाँ पर हो गई है कि कौन पीछे हटता है पहले, कौन हटता है बाद में। इस समय पर जो चल रहा है किसानों की तरफ से, देखिए किसानों की तरफ से 26 जनवरी को जो भी हुआ हो वो एक अलग चीज है। आज भी चक्का जाम की बात कर रहे हैं, परंतु इन सब के बीच जो पहले 12 दौर की वार्ताएं चली वो समाप्त हो गई। असल में मुद्दा का हल तो तभी निकलेगा जब वार्ताएं जारी रहेगी। चक्का जाम या 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड है या सरकार की तरफ से जो किलों का या बॉर्डर सील करने का जो तरीका है, उनसे किसी भी हालत में समाधान नहीं होगा। समाधान के लिए तो बात करनी पड़ेगी। समाधान के लिए हमने दौर बदलते देखे हैं सुनील जी, इस आंदोलन में दौर बदलते देखे हैं। जिस क्या सरकार ये इंतजार कर रही थी, जो किसान आंदोलन है, विपक्ष का समर्थन कितना है, विपक्ष खुले रूप में कितना साथ में आता है, क्या सरकार ये इस चीज का इंतजार कर रही थी? और अगर इंतजार कर रही थी तो क्या आज के चक्का जाम को सियासी चक्का जाम बोल सकते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस दौर में अब ये आंदोलन पहुंच चुका है वहां पर सिर्फ सियासत बची है, और सियासत भी खाली देश की सियासत नहीं, राज्य की सियासत नहीं, अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय सियासत बन गई है। मुद्दा कहीं का कहीं समाप्त हो चुका है। जिस मुद्दे पर सरकार कहती थी कि हम संशोधन को तैयार हैं, जिस मुद्दे पर सरकार कहती थी कि हम 1.5-2 साल इसे डिले करने को तैयार हैं, वो चीजें भी अब समाप्त हो चुकी है। जिस पे जो अन्नदाता जिसे हम कहते हैं, जो किसान ये कहता था किसी समय पे कि हम तो मांगने आए हैं मोदी जी से हमें कोई समस्या नहीं है, मोदी जी से हमारी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है, हम तो सिर्फ जो बिल इन्होंने दिया है उस बिल के विरोध में यहां पर आए हैं और विरोध करना हमारा हक है। आज वो चीज भी समाप्त हो गई है। आज तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई रह गई है, और लड़ाई जिसे कलेश कहते हैं, कलेश या लड़ाई जो होती है वो कभी भी किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी घर के लिए अच्छा नहीं रहता। लेकिन आज जो चीज हो रही है, जैसे कि आपने कहा कि सियासी चक्का जाम, बिल्कुल सही बात है। आज ये सियासी चक्का जाम है। आप किसी भी तरफ से देख लीजिए, विपक्ष अगर इस चक्का जाम का समर्थन कर रहा है और जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं वो किसान चाहे कहीं पर सही भी नजर आ रहे हो वहां उसे गलत कह रहे हैं, तो असल में मुद्दे खत्म हो गए हैं और सिर्फ सियासत रह गई है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल साफ तौर पर राज्यसभा में विपक्ष को घेरा और ये जानने की कोशिश की कानून में काला क्या है, विपक्ष के पास जवाब नहीं था। सीधे तौर पर कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कांग्रेस खून की खेती कर रही है। विपक्ष की तरफ से जवाब आता है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, साफ तौर पर कहते हैं गोधरा में क्या था, यानी कि किसान काफी पीछे छूट गया है। खून की खेती की बात हो गई, ये बात गोधरा तक जा पहुंची है, पुराने मुर्दे उखड़ने लगे हैं। सुनील जी। जी हाँ, बिल्कुल यही तो बात कह रहा हूं इस समय में कि बात तो विपक्ष और पक्ष में आ गई है, जबकि ये बात पक्ष और विपक्ष की थी नहीं। बात तो सीधे सरकार और किसानों के बीच की बात थी। सरकार कोई कानून लेकर आई और किसान अगर उस पर किसी तरीके से सहमत नहीं है, उन्होंने विरोध किया। दोनों अपनी जगह सही है, दोनों गलत नहीं है, इन दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए थी। इसमें तीसरे विपक्ष का तो कहीं पर कोई संबंध ही नहीं था। विपक्ष ठीक है, अपनी बात कह सकता है। किसान भी शुरू के दिनों में काफी अच्छे रहे, जब उन्होंने कहा कि हमारे मंच पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी। वहां तक का जो आंदोलन था वो वाकई में किसान और सरकार के बीच में था। परंतु जैसे जैसे दौर बदला, जैसे जैसे समय बदलता चला गया, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, 12 मीटिंगों के दौर चले और धीरे धीरे ये जो लड़ाई है वो पक्ष और विपक्ष की हो गई। ये लड़ाई जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच में रह गई, जो कि किसी भी तरीके से ना किसानों के लिए अच्छा है ना सरकार के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मुद्दा उछलकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो गया, उस स्तर पर तो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बयान और दिया था कि एक राज्य तक सीमित आंदोलन है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, एक राज्य तक सीमित आंदोलन, आपने कहा कि पंजाब के किसान सबसे ज्यादा हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस समय पर सबसे ज्यादा महापंचायत जो है वो हरियाणा में हो रही है, जहां की हरियाणा में सरकार भी बीजेपी की है। पंजाब को आप ये कह सकते थे कि वहां पर सरकार कांग्रेस की है, इसलिए उन्होंने भड़काया। हरियाणा में कौन भड़का रहा है? इसलिए ये सब चीजें हैं जो चीजें असल में किसान संगठनों को आहत कर रही हैं, जो किसान संगठनों को असल में और हवा दे रही है। यहां पर अगर सरकार की जो कमजोरी है उसे हमें मानना पड़ेगा कि वो सरकार किसानों को समझाने में नाकामयाब रही, इस आंदोलन को रोकने में नाकामयाब रही। ये बात बिल्कुल सही है। और जब सरकार नाकामयाब होती है तो विपक्ष का काम होता है उसे और हवा देना, उस मुद्दे को और बढ़ाना। रोकेंगे सुनील जी। सूरतगढ़, पदमपुर, करणपुर पर चक्का जाम लगा दिया गया। राजस्थान का अपडेट आप देख पा रहे हैं, और जिस तरीके से साधुवाली हनुमानगढ़ के पास भी जाम लगा दिया गया। श्रीगंगानगर बॉर्डर जो है कहीं ना पंजाब से मिलती है, और पंजाब में जिस तरीके से आंदोलन को लेकर के माहौल है, ये अपडेट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली का जिक्र यहां पर कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, राजस्थान का पहले आपको बता देते हैं। वाहनों को रोक रहे हैं किसान नेता, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग है। पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया गया है, राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी है। वही दौसा का जिक्र, दौसा जिला है महत्वपूर्ण, और वहां पर कलेक्ट्रेट चौराहे पर चक्का जाम कर दिया है। कल एक दिन पहले वहां पर महापंचायत हुई थी, जयपुर आगरा राजमार्ग को भी जाम कर दिया गया है। चक्का जाम को लेकर के न्यूज इंडिया पर सबसे पहले अपडेट आप देख सकते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जिक्र यहां पर चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया है। जिस तरीके से लगातार जिक्र किया जा रहा था कि विपक्ष इस चक्का जाम में कितना शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट की रैली के बाद में यह महत्वपूर्ण हो गया था कि तमाम नेता उस रैली में मौजूद थे, और महापंचायत के बाद में दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस चक्का जाम में शामिल हैं। सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दौसा से अपडेट आप देख पा रहे हैं। गुरुग्राम में कृष्ण चौक पर चक्का जाम शुरू कर दिया गया है, और दिल्ली में सीमाएं सील कर दी गई है। 50,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। पूरी तरह से लाल किला, जामा मस्जिद सहित 8 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। जनपद और केंद्रीय सचिवालय के प्रवेश द्वार को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर चक्का जाम को लेकर के किसी प्रकार की घोषणा राकेश टिकैत की तरफ से नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर के सुरक्षा दस्ता जो भी है, खुफिया एजेंसियों के तौर पर, तो वहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मंडी हाउस, ITO सहित 10 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए हैं। दीपक के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी दीपक चावला लगातार बने हुए। दीपक, क्या कुछ अपडेट?
राकेश, बिल्कुल चक्का जाम लगाने की बात चल रही है, चक्का जाम बिल्कुल लगा दिया गया है। तस्वीरें आप देखेंगे, एक तरफ जो कि जयपुर जाता है यहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो लगा दिया गया है, दूसरी तरफ जो कि बीकानेर हाईवे जाता है यहाँ पर भी जो हाईवे है वो ट्रैक्टर लगा दिया गया है और पूरे रास्ते को रोक दिया गया है। रास्ता आप देखेंगे तो बिल्कुल सूना पड़ चुका है क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। 12 बजे का ये प्रस्तावित समय था, लेकिन 12:20 तक यहाँ पर महापंचायत चली, जिसके बाद कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने किसानों को संबोधित किया और जैसे ही 12:20 या 25 हुई, अब जो हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, ये तस्वीर है जो कि सीधा जयपुर चोमू और हाईवे है। यहाँ पर देखेंगे आप पूरे जो हाईवे है इसको पूरी तरह से रोक दिया गया है, ट्रैक्टर लगा दिए हैं बाकायदा, और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो किसान है वो यहाँ पर अब सड़कों पे आ चुके हैं और पूरे जाम जो है वो लगा दिया गया है। तो देश भर के अंदर जिस तरह से चक्का जाम की बात की जा रही थी वो चक्का जाम आखिरकार अब लगा दिया गया है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि कुछ महिलाएं भी जो है वो ट्रैक्टर में महिला है और कुछ युवतियां है वो भी शामिल है और लगातार किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मुबारक से एक बार जानना चाहेंगे, मुबारक, ये जयपुर चोमू बीकानेर जाता है और किस तरह का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है जिस तरह से हाईवे यहाँ पर जाम किया गया है? देखिए दीपक, मैं बात करूं, खासकर जहां हम खड़े हैं चोमू के अंदर, चोमू फल और सब्जी की एक बड़ी मंडी मानी जाती है और ये जो रास्ता है ये बीकानेर तक जाता है। NH 11 के ऊपर हम स्थित हैं, जहां लगातार अब जो एक्शन मोड में ये जो किसान है वो नजर आ रहे हैं क्योंकि किसानों ने चक्का जाम कर दिया। लगभग 200 मीटर पहले भी पुलिस यहाँ तैनात है और जहां मौका है वहां भी पुलिस लगातार तैनात है। और खास बात इसमें यह रहने वाली है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको लेकर पुलिस काफी सतर्क है। अभी एक एम्बुलेंस का जब रास्ता देने की बात हुई तो पुलिस ने उसको पूरी सुरक्षा के तहत एम्बुलेंस को बाहर निकाला और लगातार अब किसान सड़क पर आ चुके हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इनमें खासकर महिलाएं भी बहुत सी इसके अंदर शामिल है, महिलाएं नारेबाजी कर रही है। लगातार पुलिस अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो के द्वारा जो यहाँ मौजूद है उनकी वीडियो बनवा रही है क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है जैसा कि दिल्ली के लाल किले के अंदर भगवा एक धार्मिक झंडे का आरोप किसानों के ऊपर लगाया गया, लेकिन इसके अंदर पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है क्योंकि पुलिस ये देख रही है कि कहीं न कोई असामाजिक तत्व कोई ऐसा माहौल ना बना दे जिससे कि समाज को या किसानों को या देश को या राज्य को ठीक है, लौटेंगे दीपक लौटेंगे। कुल मिलाकर के ये अपडेट तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जयपुर सीकर और कुल मिलाकर के वो जो हाईवेज वहां पर बीकानेर तक जाता है वहां पर पूरी तरह से जाम लगा दिया गया है, ट्रैक्टर को रोक करके अब किसान पूरी तरीके से मूड में आ चुके हैं। चक्का जाम जो 12 बजे से तय किया गया था, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भीड़ के एकत्र होने का इंतजार किया जा रहा था। जगदंबिका पाल, क्या कुछ चक्का जाम को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर के कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और NCR में चक्का जाम नहीं करने का निर्णय लिया है। मैं अपील करूंगा कि अन्य राज्यों में भी, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या दूसरे राज्य, वहां से भी इसी तरह का निर्णय इन किसान संगठनों को लेना चाहिए क्योंकि भारत की राज्यसभा में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि हमने 11 बार उन किसान संगठनों से बात की है और हमने लगातार उनका सम्मानपूर्वक पूछा है कि इसमें ऐसे कौन से प्राविधान हैं जो प्राविधान कुठाराघात करते हैं किसानों के हितों पे। देख पा रहे लगातार व्यूज राजनेताओं के आना शुरू हो गए और ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, किसानों की गिरफ्तारी होने लगी है कि किसानों ने गिरफ्तारियां दी है कहीं ना कहीं इन तीनों कानूनों को लेकर के। तमाम सहयोगी पूरे देश भर के चप्पे चप्पे पर न्यूज इंडिया के सहयोगी मेरे लगातार बने हुए हैं और ये बताने की एक एक पल की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ देश के बाकी हिस्सों में चल रहा है। मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा के पास वापस लौटते। सुनील जी, कुल मिलाकर के अब गिरफ्तारियां देना शुरू हो गया है, क्या नहीं लगता है जो स्थिति 26 जनवरी के बाद में उत्पन्न हुई थी और उसके बाद में यह लग रहा था कि किसान आंदोलन बैकफुट पर चला गया है, सरकार प्लस में आ गई है, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने वो बगावत की बात कह दी कि कब किसान पूरी तरह से कानूनों के खिलाफ उमड़ करके सड़कों पर है? सुनील जी। जी हाँ, किसान संगठनों की अगर माने तो उनके हिसाब से तो असल में आंदोलन रंग में ही 26 जनवरी के बाद आया, आंदोलन प्रारंभ ही 26 जनवरी के बाद आया है। बिल्कुल उस समय ऐसा लगा था कि आंदोलन समाप्त हो चुका है, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, परंतु राकेश टिकैत के आंसुओं ने जो सैलाब लाया है वो उनके आंसू गैस के जो गोले थे उन पे भारी पड़े राकेश टिकैत के आंसू। बिल्कुल सही बात है। विडंबना वाली बात ही है कि जो ट्रैक्टर हमारे लिए खुशहाली लेकर आता है, जो ट्रैक्टर हमारे लिए विकास के नए रास्ते खोलता है, वही ट्रैक्टर आज चक्का जाम करके देश के विकास को रोक रहा है। वही ट्रैक्टर आज चक्का जाम करके देश के जो ट्रक्स हैं, जो हाईवेज हैं, जिन्हें लाइफ लाइन कहा जाता है देश की, उन्हें रोक रहा है। ये वाकई में विडंबना वाला
विषय है और इसमें दोनों को ही सोचने की जरूरत है, किसानों को भी सोचने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ सरकार को भी सोचने की जरूरत है। आणि त्या राजपुत्राने त्यांची दुःख जाणून काही बदल केले, मात्र या शेतकऱ्यांचे दुःख हे देशी सरकार ऐकायला तयार नाहीये। 180 शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर हुतात्मा झाले, मात्र मोदी शहा यांना अडाणी अंबानीच्या आवाजासमोर शेतकऱ्याचा आवाज ऐकू येत नाहीये। त्याचा धिक्कार आणि निषेध या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही करतोय। सुनील जी, वापस आपके पास लौटेंगे। एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, क्या वाम दलों के उस दौर में जब यह माना जाता था कि कम्युनिस्ट शायद किसी भी आंदोलन को सफल बनाने में बहुत सक्षम होते हैं और जमीनी स्तर पर भले ही मजदूर संघ की बात हो, किसान संघ की बात हो, एक बड़ी पैठ फैक्ट्रियों से निकले हुए मजदूर के मामले में अगर पैठ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सीपीआई सीपीएम की जरूर हुआ करती थी। क्या एक लंबे वक्त के बाद में ऐसा आंदोलन देखने को मिल रहा है जिसमें पूरी तरीके से वामदल फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हैं, उन्हें मंच मिला किसान आंदोलन का? जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं इस चीज़ को, जिस प्रकार का यह आंदोलन जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से देखिए, चाहे कुछ भी कहिए, इसे मैनेज बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। इसे आप राकेश टिकैत का मैनेजमेंट मान लीजिए या जिन विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट मान लीजिए, इन्होंने आंदोलन को मैनेज बहुत अच्छे तरीके से किया है। 26 जनवरी अभी बीता भी नहीं और उससे पहले इन्होंने चक्का जाम की घोषणा कर दी। ये कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास है, जिस आत्मविश्वास के पीछे आगे वो चल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से देखिए, मानिए चाहे मत मानिए, किसानों का जिस प्रकार की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो खाली एक पार्टी की तरफ से नहीं हो सकता। किसानों को कहीं ना कहीं कोई समस्या तो है जिसके कारण ये लोग बार बार उठकर आ रहे हैं, वरना ऐसा इस समय पर जो समय खेतों में रहने का है, इस समय पर खेतों में रहने की बजाय वो अगर आंदोलन में खड़े हैं तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ दर्द है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री बोल रहे हैं एक राज्य का आंदोलन है। देखिए, ये तो सरकार बोलेगी, जब वो उसको सुलझा नहीं पा रही, जब उसका समाधान नहीं कर पा रही, तो उसे यही बोलना पड़ेगा कि एक राजनीतिक माहौल है, ये एक राजनीतिक आंदोलन है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अगर राज्यसभा में जाकर ये कहते हैं या सभा में जाकर ये बयान देते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि 11 बार आप बैठे हैं तो किसानों के साथ बैठे हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं बैठे। आप अगर उनके साथ बैठकर उनकी समस्या नहीं समझा पा रहे, उनकी समस्या नहीं सुलझा पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमी है, ये सरकार की कमी है, जिसे किसी भी तरीके से, ये उनका काम है, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, ये उनका काम है। किसानों ने या हमने उन्हें वोट देकर वहां पर भेजा है, तो इसलिए भेजा है कि इस तरह की जो भी समस्याएं आए उन्हें आप सुलझाइए। आप केवल यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है या विपक्षी पार्टियां इन्हें भड़का रही है। जो विपक्षी पार्टियां भड़काकर वोट ना ले पाई, वो विपक्षी पार्टियां भड़काकर आंदोलन कैसे करवा देंगे? लौटेंगे सुनील जी, और दीपक आपके पास भी लौटेंगे और हाईवेज की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले आपको बता दें चक्का जाम शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं विपक्ष का महत्वपूर्ण साथ, जो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन काफी दिन से कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरह से मिलना शुरू हो गया है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल किसानों के साथ इस समय सड़कों पर है और देश में चक्का जाम लगाया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे सहयोगी उमंग माथुर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है और कुल मिलाकर के 2 महीने से जिस तरीके से किसान आंदोलन शुरू हुआ था और किसान आंदोलन में क्या कुछ अपडेट रहा, लगातार स्टूडियो के जरिए आपसे रूबरू होते रहे हैं और पल पल की जानकारी और क्या कुछ राजनीतिक मायने इस आंदोलन के रहे हैं लगातार आपको बताते रहे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चर्चा करेंगे क्या कुछ इस आंदोलन में रहा, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते वापस हमारे सहयोगी दीपक चावला के पास में, जो कहीं ना कहीं जयपुर सीकर हाईवे जो है वहां पर जाम लगना शुरू हो गया है। दीपक, हालात क्या है, ताजा जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। दीपक। राकेश, बिल्कुल जयपुर सीकर बीकानेर मैं चोमू चौराहे पे हूँ, हाईवे पे। यहाँ पर बिल्कुल जो जाम है वो लगा दिया गया है। तस्वीरों में आप देखेंगे जो किसान है वो बीच सड़क पर जो है बैठ चुके हैं और जो जाम है पूरा लग चुका है। देखिए एम्बुलेंस, यहाँ से एम्बुलेंस जा रही है। एम्बुलेंस, मैं कह रहा हूँ कि एम्बुलेंस को निकालने की पूरी व्यवस्था है। किसान खुद एम्बुलेंस को निकाल रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस के लिए इमरजेंसी सेवा में आती है, एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा, एम्बुलेंस को निकाल दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा हाईवे यहाँ पर जाम कर दिया गया है, लेकिन पुलिस ने एक अल्टरनेट व्यवस्था निकाली है। जैसा कि हेमराज यहाँ के थाना अधिकारी चोमे वो बता रहे थे कि जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। पीछे से आप देखेंगे मंच के पीछे से जो ट्रक है वो जा रहा है, ये जो हाईवे पे ये दूसरा अल्टरनेट रास्ता है, यहाँ से निकाल रहे हैं और वो सीधा दूसरे रास्ते पर जुड़ जाएगा। तो ये अल्टरनेट व्यवस्था पुलिस ने निकाली है ताकि वाहन चालकों को परेशान ना हो सके। ये जो हाईवे ये पूरी तरह से सूना पड़ चुका है। मैं एक बार सीधा यहाँ पर कुछ महिला है उनसे जाके एक बार बातचीत कर लेता हूँ। महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आई हुई है, महिलाओं से एक बार बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहती है इस आंदोलन को लेकर। मैडम, आप आंदोलन में आए हैं, आज चक्का जाम किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कानून एक तरह से खेती को कॉर्पोरेट के हाथों में दे रहे थे।
किसान तो ऐसा काला कर लो वापस। चलिए शायद आप बताइए, दीपक हाईवे दोबारा जाम रुक का करेंगे आपका, और कहीं ना कहीं आशुतोष कुमार बदलपुर संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सुशीला शर्मा लगातार बने हुए, उमंग सुनील जी लगातार बने हुए, चर्चा वही चल रही है कि क्या सियासी चक्का जाम है। बदलपुर संवाददाता का रुख करते हैं सबसे पहले, क्या कुछ अपडेट वहां पर है? आशुतोष, क्या कुछ अपडेट, पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। जी, राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर चक्का जाम का कोई असर नहीं है। अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बदरपुर बॉर्डर की है। यहाँ पर राजधानी दिल्ली की सीमा हरियाणा के फरीदाबाद से लगती है। और बता दें, ये जो सीमा है, ये जब से आंदोलन चल रहा है तब से यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम तो है, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसान नहीं पहुँच सके हैं। जब आंदोलन का शुरुआत हुआ था तब किसानों के द्वारा कोशिश हुई थी बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचकर इसको जाम करने की, लेकिन प्रशासन के अलर्टनेस की वजह से यहाँ पर किसान नहीं पहुंच सके थे, क्योंकि बदरपुर बॉर्डर कहें तो दिल्ली का एक मुख्य बॉर्डर है। यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा की सीमा मिलती है, और ये जो रोड है वो मथुरा रोड बोला जाता है, जो दिल्ली को मथुरा से और फिर मुंबई से कनेक्ट करता है। तो इसको प्रशासन ने अभी तक खोले रखा है, और आज भी जो चक्का जाम का आह्वान है उसके मद्देनजर बदरपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है, कई स्टेप की बैरिकेड लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सामान्य रूप से चल रहा है। लगातार जो दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर है और हरियाणा का फरीदाबाद, उसके बीच गाड़ियों की यातायात की आवाजाही हो रही है। लोग आसानी से दोनों राज्यों के बीच आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बैरिकेड लगाए गए हैं, जिससे थोड़ी ट्रैफिक धीमी हो रही है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। जी बिल्कुल आशुतोष, जानना चाहेंगे आपसे, हालांकि अभी तक वहां पर बदरपुर बॉर्डर पर जहां पर आप हैं वहां पर जाम का इतना असर देखा नहीं जा रहा है। आप भी पूरे 73 दिन से आप भी इन किसानों के साथ में कभी सिंगू बॉर्डर कभी गाजीपुर बॉर्डर आप गए हैं, और आज जब ये कहा गया कि 12 से 3 बजे तक का ये जाम होगा, तो क्या वहां पर किसानों की आपको प्रतिक्रिया मिल पाई है? क्योंकि दिल्ली में एंट्री जब इन्हें नहीं मिल पाई तो इन्होंने अपना रुख बदल लिया कि ठीक है हमें तो दिल्ली जाना ही नहीं है, लेकिन 3 बजे के बाद में किसानों को क्या कुछ रुख रहेगा आगे? जी, किसान संगठनों के द्वारा पहले ही ये कहा गया था कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लोग इस तरीके का चक्का जाम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो आंदोलन ऑलरेडी पहले से ही दिल्ली के बॉर्डर सीमाओं पर चल रहा है, चाहे वो टिगरी बॉर्डर हो या गाजीपुर हो। वहाँ पे तो इनका पहले से ही आंदोलन चल रहा है, जो आज 72-73 दिन हो चुके हैं। तो इनका ये कहना था कि चक्का जाम देश के अन्य हिस्सों में किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के 4 चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, क्योंकि जो 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान जो उपद्रव हुआ था, उस तरीके से हिंसा हुई थी, उसको देखते हुए जो दिल्ली पुलिस है वो किसी भी तरीके की कोई कोताही बरतती नजर नहीं आ रही। इसीलिए दिल्ली के प्रत्येक सीमा, जहां पर अन्य राज्यों से सीमा लगती है, वहां के सुरक्षा 4 चौबंद किए गए हैं, और किसी तरीके से कोताही नहीं बरती गई है। जी जो बिल्कुल आशुतोष, आप अपडेट बनाए रखिए, आपसे फिर हम संपर्क करेंगे। अभी चलते हैं हमारे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा जी के पास। सुनील जी, शुरुआत में राकेश जी ने भी एक सवाल यहां पर करा था, जो हमारे संवाददाता दीपक वहां पर सीकर हाईवे पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर जो किसान वहां पर आंदोलन करने पहुंचे थे उनसे एक सवाल ये करा था, और इस सवाल का संदर्भ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का संसद में दिया गया वो बयान है कि कृषि काले कानून इनको नाम दिया गया। तो उन्होंने विपक्ष से भी पूछा था कि आप उसमें काला क्या है वो बताइए। सुनील जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब तो वो समय आ ही गया है, हमने भी कई बार इस बारे में चर्चा की है, कि जानकारी का अभाव भी यहां पर किसानों में देखा जा रहा है? सुनील जी जी नहीं, जानकारी का अभाव नहीं कह सकते इसे। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई कानून लेकर आए हैं और उस कानून को किसान समझ नहीं पा रहे, तो सरकार को चाहिए कि वो किसानों को समझाए। आपने देखा होगा, आपको पता होगा, आंदोलन के शुरू के दिनों में पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से एक मुहिम छेड़ी गई थी कि हम गाँव-गाँव में जाकर चौपाल करेंगे और लोगों को इस कानून के बारे में समझाएंगे। वो मुहिम भी आगे नहीं चली, 1-2 जगह वो गए, उसके बाद आगे नहीं पहुँचे। लेकिन उसके बावजूद जब 11 दौर की चर्चा आप करते हैं, 11 दौर की चर्चा में आप अगर किसानों को नहीं समझा पाते हैं ये कि इसमें फायदा क्या है, तो या दूसरी तरफ से दूसरी भाषा में आप इस बात पे कह सकते हैं कि अगर 11 दौर की वार्ता में भी किसानों को समझ नहीं आता है कि इसमें कोई फायदा है या इसमें नुकसान क्या है, तो इसका मतलब गतिरोध कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। आप जब ये कहते हैं कि हम इसमें संशोधन को तैयार हैं, एक समय वो आया था जब इसमें जितनी मांगे थी उन सबका संशोधन करने को तैयार हो गए थे। अगर सरकार संशोधन करने को तैयार है और
सिर्फ वो कह रही है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। किसान कहते हैं कि आप बिल वापस ले लीजिए। सरकार अगर संशोधन करने को तैयार है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें गलत था जिसे कि वो संशोधन करना चाह रहे हैं। तो बात दोनों तरफ से है, आप इसे एक तरफ से नहीं देख सकते कि किसान ज्यादा अड़ रहे हैं, या ये नहीं कह सकते कि सरकार ज्यादा अड़ रही है। बात तो कहीं ना कहीं है, लेकिन मांगे भी बदली है सुनील जी। जिस तरीके से पहले तय किया गया था कि संशोधन, ठीक है संशोधन होना चाहिए, उसके बाद में मांग बदली और ये तय किया गया कानून वापस लीजिए, उसके बाद फिर मांग बदली और ये तय किया गया कि जो भी प्रदर्शनकारी उसमें शामिल थे, जो भी तथाकथित किसान बताए जा रहे हैं, किसानों का आरोप है बेगुनाहों को जेल के अंदर किया गया है। जांच के दायरे में न्यायपालिका तय करेगी, तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साक्ष्य पेश होंगे। अब किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं, आंदोलन चलेगा जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता। ये बार बार मांग चेंज होने के पीछे क्या विपक्ष है या वाकई में किसान बेगुनाहों को फंसाया गया है? हकीकत क्या है वो जानना चाह रहे हैं सुनील जी। ये जो चीज आई है वो 26 जनवरी के बाद आई है, और 26 जनवरी के बाद तो बिल्कुल ही बदल दिया गया। 26 जनवरी के बाद में जिस किसान को हम लोग अन्नदाता कहते हैं उसे देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई है। सारे किसान नहीं पहुंचे थे लाल किला पे, सारे के सारे किसान लाल किला पहुंचकर वहां पे प्रदर्शन नहीं किया था। कुछ लोग गए, जिसके लिए किसान संगठन अब भी कह रहे हैं उन्हें पकड़ के उन्हें सजा दीजिए। उनकी बेगुनाही के लिए उन्हें रिहा करने के लिए कोई नहीं कह रहा। वो ये कह रहे हैं कि जिन किसानों को इस कारण से पकड़ा गया है कि वो आंदोलन में शामिल थे, कुछ किसानों को आपको ध्यान होगा हरियाणा से उठाया गया, रातों रात उठाया गया, आंदोलन से पहले उठाया गया। ये उन किसानों की बात है, वो शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लेने आ रहे थे, उन किसानों की बात है जिन्हें वो रिहा करने के लिए जी रोकना चाहेंगे आपको। किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया यहां पर सुननी जरूरी है। राकेश तत्व जो है वो आप गड़बड़ कर सकते थे। हमने आप लोगों ने कोई विशेष व्यवस्था की है? हाँ नहीं, हाँ जहाँ पर आपने कल मीटिंग हो किया था उसके आगे एक और बैरिकेडिंग लगा दी गई है आज। तो अब मुझे सुरक्षा ये लगती है, क्या कहना चाहेंगे? अब ये लगता है कि मेरा खेत जी वही राकेश गाजीपुर बॉर्डर देते आगे है किसान और जवान। आधी जीत होगी, अब खेत पे कोई कब्जा नहीं करने का, जवान उसकी रक्षा करेगा। धन्यवाद। जय जवान और जय किसान का नारा। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, हम ही जवान हैं। इधर नहीं जाना भाई, इधर नहीं जाना। आप छोड़ दो, इसकी रक्षा होगी बस। अब पूर्ण हमें पूरी पुलिस फोर्स पे, देश के फौज पे पूरा वो है कि हिंसा के बाद में जब राकेश टिकैत ने और इन तथाकथित किसान नेताओं ने अपने आप को घिरा हुआ माना, उन्हें लगा कि अब हमारा ये आंदोलन बैकफुट पर तो आ गया ना, जवान आ गया ना रक्षा के लिए। ये किसान की रक्षा पे आ गया कि मिट्टी पे कोई कंपनियां कब्जा नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना यह है कि यही हम चाह रहे थे कि कंपनी कोई भी किसानों की मिट्टी पे कब्जा न करे। यही कारण मैंने जवान को और मिट्टी को प्रणाम करा। नहीं, आज देखने का आपने खेत को, तो मेरे देश का खेत सुरक्षित रहेगा। नहीं, कोई नहीं, वो सुरक्षा कर रहे हैं, उसकी मिट्टी की सुरक्षा। ये भी जानना चाह रहे हैं कि 2 राज्य हैं लंबा वहाँ पे प्रदर्शन आप लोगों का, वहाँ पे कुछ इस तरह के हमको सूचनाएं मिल गई थी। ये तिरंगा और किसान संगठन का झंडा लगा के कुछ लोग। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत को आपने भी सुना, देखा, स्थितियां क्या है। एक वो दौर देखिएगा जब उस दिन रात को कहीं न कहीं 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली की बात थी और जिस एंकर के साथ में उन्होंने कहा था कि डंडे लाठी लेकर के आ जाओ, मायने अलग निकाले गए। लेकिन अब इनको लगा कि हर धर्मिता से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बदलता हुआ रूप आपने भी देखा। क्या वाकई में अब जिस राजनीति पर राकेश टिकैत चल रहे हैं सिर्फ सरकार को घेरने की तैयारी है? सुनील सुशीला शर्मा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, महत्वपूर्ण सवाल है। आपने राकेश टिकैत को भी सुना है और एक शायद सोशल मीडिया और तमाम मीडिया चैनल्स पर वो रूप भी आपने देखा होगा जब रात को राकेश टिकैत का बयान पूरी तरीके से जांच के दायरे में है कि लाठी डंडे लेकर के आ जाइए। अब फाइनल बहुत बात हो गई है, ट्रैक्टर रैली के पहले का है। आज का दौर देखिए, जहां पर कीले थी वहां पर मिट्टी डलवा करके पौधे लगाए जा रहे हैं। आज जवानों को प्रणाम किया जा रहा है। क्या उस दिन जवान याद नहीं आए थे?
देखिए, जवान कौन है? जवान भी उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो वहाँ गांव से पैदा होते हैं और देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। और किसान कौन है? किसान भी किसान से ही है। लेकिन ये बात सही है, अगर उन्होंने कील लगाई, इन्होंने वहाँ पर मिट्टी डालकर वहाँ फूल उगाए, तो ये क्या है? ये किसान का काम है। किसान का काम ही है फूल खिलाना। आज अगर वो जवानों को प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात सही है। उसके जस्ट बाद जो मीडिया की रैली थी, उस मीडिया में भी जो रैली थी उसमें उन्होंने पूरी मीडिया को भी प्रणाम किया, चाहे मीडिया ने उनके खिलाफ अच्छा चलाया हो चाहे बुरा चलाया हो। ये किसी भी तरीके से देखिए, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है वैसे वैसे समझ भी आती है। किसान जब आगे बढ़ता है, नेता बन रहे हैं, पूरे आंदोलन को मैनेज कर रहे हैं। मैं आपसे वरिष्ठता के आधार पर वो मायना समझना चाह रहा हूं। आप देखिएगा, उस दिन जब रात को जो बयान था, एक बेबाक बयान और सरकार के खिलाफ उग्र होने का बयान, उसके बाद आप देखिएगा 26 जनवरी को जो भी कुछ होता है उसके बाद में डाउन होते हैं और फिर कहीं न कहीं आंसुओं का सैलाब बहता है। आज वापस जय जवान जय किसान कर रहे हैं। क्या 26 जनवरी को पुलिस वाले घायल नहीं हुए थे? आप एक भी पुलिस वाले से मिलने नहीं जाते हैं, आप हठधर्मिता पर उतरते हैं। जब आपको ये लगता है कि देश भर में मैसेज गलत जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं सहृदयता के साथ में आंदोलन में उतरने की कोशिश करते हैं। क्या ये राजनीतिक विचारधारा नहीं है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, 26 जनवरी के बाद तो ये जो आंदोलन है पूरी तरह से राजनीतिक हो ही चुका है। और हाँ, यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि 26 जनवरी के एक दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया उसका रूप उन्होंने देखा, जिसके कारण आंदोलन खत्म होते होते बचा। तो अब वो दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते, वो उग्रता उस आंदोलन में नहीं लाना चाहते, वो उस आंदोलन को उसी दिशा में चलाना चाहते हैं जिस दिशा में आज से 73 दिन पहले शुरू हुआ था। 26 जनवरी उसमें एक कलंक है, उसमें एक दाग है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। परंतु राकेश टिकैत वापस उसी तरीके से काम करना चाहते हैं जिस प्रकार से उन्होंने 73 दिन आंदोलन चलाया, 73 - 26 जनवरी, वो उस एक दिन को भुलाना चाहते हैं। लेकिन सुनील जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अब राकेश टिकैत, जो कि एक हम कह सकते हैं कि बिना सिर पैर की जो वो राजनीति कर रहे थे किसान आंदोलन के नाम पर, अब उन्हें किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति के सही मायने धीरे धीरे अब समझ में आ गए हैं कि देश जहां हमारे साथ में खड़ा था और वो देश हमारे साथ में अब नहीं खड़ा है, क्योंकि 26 जनवरी की वो घटना हुई है। उसके बाद में जैसे जैसे राकेश टिकैत जो भी कार्य कर रहे हैं, भले ही वो उन कटीले तारों के पास में बैठकर वो खाना खाते हैं, भले ही वो उन कीलों के ऊपर मिट्टी डालकर फूल उगा रहे हैं, आज वो जय जवान जय किसान कर रहे हैं, आज वो पत्रकारों को प्रणाम कर रहे हैं और एक रूप उनका वो भी था, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब वो धीरे धीरे वो भी एक सही राजनीति वो कर रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर, अपने आप को एक सार्वभौमिक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए? सुनील जी, यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं उमंग, ये मौका उन्हें किसने दिया? जी, आज सार्वभौमिक नेता वो उस दिन नहीं थे जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ, उसके 15 दिन बाद भी नहीं थे, उसके 25 दिन बाद भी नहीं थे, उसके 30 दिन बाद भी नहीं थे, लेकिन उसके 60 दिन बाद उन्हें ये मौका किसने दिया कि वो एक तरह से सबके सामने आए, सबके आगे आए और उनके आंसुओं के सैलाब पे सारे किसान अगर जगह जगह से पानी की बोतलें, पानी के मटके लेकर आने लगते हैं, तो नेता उन्होंने खुद को घोषित नहीं किया, लोगों ने उसे नेता घोषित कर दिया। और हाँ, राजनीति का जवाब राजनीति से ही देना होता है। यहाँ पर मैं इस जगह पर बिल्कुल मानता हूँ कि राकेश टिकैत अब समझने लगे हैं कि उग्रता की बजाय राजनीति का जवाब अगर हम राजनीति से देंगे तो ही इस आंदोलन का कोई नतीजा निकलेगा, तो ही आंदोलन लंबा चलेगा। बिल्कुल सुनील जी, और कहीं ना कहीं इसमें वो बात भी होगी, राकेश जी आप भी इससे सहमत होंगे कि जिस प्रकार से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, पहले जो ये कहा गया था कि हम किसानों के इस आंदोलन में हम नहीं जाएंगे, किसानों का आंदोलन है, ये हमारा आंदोलन नहीं है। खुद किसान नेता भी यही बोल रहे थे कि हमारा आंदोलन है, हम इसे राजनीति की भेंट हम नहीं चढ़ने देंगे। लेकिन बार बार उस घटना का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस दिन के बाद से काफी कुछ परिवर्तन इस किसान आंदोलन में हुआ है और सार्वभौमिक नेता वो इसलिए भी बन रहे हैं, राकेश जी कहीं ना कहीं आप भी सहमत होंगे, क्योंकि अब हर एक विपक्षी पार्टी किससे मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत से मिल रही है। अरविंद केजरीवाल किससे मिलते हैं? राकेश टिकैत से मिलते हैं। मनीष सिसोदिया किससे मिलते हैं? राकेश टिकैत से मिलते हैं। 8 विपक्षी दलों के नेता जाते हैं, वो किसके पास जाते हैं? वो राकेश टिकैत के पास जाते हैं। और 26 जनवरी से पहले जो हम देखते थे प्रेस वार्ता में 5-7 किसान नेता वहां पर बैठते थे, किसान संगठनों के बैठते थे, आज वो सब गायब है। इक्का दुक्का कोई एकाध नजर आ जाता है, लेकिन आज अगर अकेला कोई नजर आ रहा है तो वो राकेश टिकैत आ रहा है। और ये ऐसा क्या नहीं लगता राकेश जी आपको और सुनील जी आपको भी कि ये किसानों की वजह से नहीं है? अब विपक्षी पार्टियों को भी ये लग गया है कि अब अगर हमें बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी को हराना है तो हमें राकेश टिकैत को आगे करना पड़ेगा। राकेश जी, मुझे एक महत्वपूर्ण बात यह कि जितेंद्र डूडी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े और नसीम जुड़े हैं सिंगू बॉर्डर से, लेकिन उससे पहले वहां चले, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा जिस तरीके आपने जिक्र किया, देखिए देश भावनात्मक है और राजा का परिचय हमेशा यही होता है, राजा का मैसेज आम जनता में यही दिया जाता है कि कहीं ना कहीं राजा यानी अहंकार, अहंकार का मतलब सत्ता,
तो जिस तरीके से 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद में देश की जनता बहुत भावुक है। हमें यह चीज नहीं भूलनी चाहिए। कारगिल संघर्ष होता है और कारगिल संघर्ष में जब जवानों की शहादत होती है और जब देश के जवान ये मांगते हैं कि ब्लड की कमी है तो लाइनें लग जाती है, क्योंकि देश भावुकता में बहता है। और उसी भावुकता का पूरा फायदा उठाया गया अपने आंसुओं का सैलाब बहा करके। कहीं ना कहीं वो किसान जो किसान आंदोलन को पढ़ नहीं पाया है, जिस इलाके में इंटरनेट नहीं है, गूगल नहीं चलता है, उसके पास किसान आंदोलन की कॉपी नहीं पहुंची, वो नहीं जानता। लेकिन एक बात पहुंचा दी गई कि काले कानून है, अंग्रेजों के कानून है। और उसी दौरान दिखाया गया टीवी और मीडिया पर कि शायद राकेश टिकैत को शिकार बनाया जा रहा है और उनके बहते हुए आंसू ने शायद उस किसान आंदोलन को गति दे दी, क्योंकि भावुकता सबसे बड़ी चीज होती है। और यही फ्रूटफुल साबित हुआ राकेश टिकैत के लिए। और जिस तरीके का जिक्र लगातार सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमने ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदला बदला सा रूप क्यों। वो रात आप याद करिएगा 26 जनवरी से पहले जिस उग्र माहौल में उन्होंने ये बयान दिया था और अगले दिन जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी आज तक वो तमाम किसान नेता नहीं ले रहे। जितेंद्र डूडी के पास चलते हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है वहां जोधपुर से? किसानों का क्या कुछ मूवमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर के अंदर किसानों का जो आज चक्का जाम है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। कल कुछ जो नाम आपके किसान थे जो आरएलपी के साथ मिलकर ट्रैक्टर रैली जरूर निकाली थी, लेकिन आज चक्का जाम के लिए कोई भी किसान आगे नहीं आया है। शांतिपूर्ण है। जोधपुर के अंदर कहीं कोई ऐसी व्यवस्था पुलिस की ओर से भी नहीं की गई है। हाँ, जो बॉर्डर है जहां जोधपुर की बॉर्डर लगते हैं वहां पे जो है कुछ पुलिस कर्मियों को जरूर खड़ा किया गया है। बाकी जोधपुर शहर या आसपास के क्षेत्रों में बात करें तो कई किसानों का जो है रुख जो चक्का जाम की तरफ कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी जितेंद्र लौटेंगे, आपको लिए चलते सिंगू बॉर्डर जहां सहयोगी नसीम मौजूद है। नसीम, क्या कुछ अपडेट है और जो स्थितियां कुल मिलाकर के दिल्ली की सीमाओं पर लगातार बनी हुई है पिछले 2 माह से, क्या शांतिपूर्ण चल रहा है? क्या कुछ इंतजामात है, जानकारी लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें दिल्ली का सिंगू बॉर्डर ये वही बॉर्डर है जहाँ पे लाखों की तादाद में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की परेड निकली थी और एक हिंसात्मक बनी थी। वहीं अब दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर कुछ लोगों ने पहले भी विरोध किया था, जिसके चलते यहाँ पर गर्मा गर्मी भी दिखाई दी थी। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए जो दिल्ली पुलिस है यहाँ पर तमाम पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पहली बैरिकेटिंग पे जो पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात है, वहां से यू टर्न वापस जो भी गाड़ियां बाईपास की तरफ से सिंगू बॉर्डर जाने वाली हैं, जाने के लिए जाती हैं, तो उनको उधर ना जाने दिया जा रहा है और वापसी बाईपास की तरफ कर दिया जा रहा है। वहीं पुख्ता इंतजाम की बात करें तो 6 लेयर की बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर की है। और वहीं आपको बता दें जो किसान धरना दे रहे हैं, भले ही भारत में आज चक्का जाम हो, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्वक अभी तक जो आंदोलन है वो चल रहा है। हालांकि किसान मोर्चा ने पहले ही, संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आगाज किया था कि दिल्ली में जो भी सीमाएं हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। यहाँ दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर किसी तरह का कोई उत्पात नहीं होगा। शांतिपूर्वक यहाँ पर जो धरने पर किसान बैठे हैं वो धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन अगर सिंगू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर 2 जत्थे बैठे हुए हैं, एक हरियाणा कुंडली की तरफ और एक दिल्ली सिंगू बॉर्डर की तरफ। जो दिल्ली सिंगू बॉर्डर की तरफ है वो किसान संघ किसान मजदूर कमेटी यहाँ पर जो इधर की तरफ बैठी है, इधर कुछ कमी किसान है। हालांकि वो भी आज शांति से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और पुलिस ने जो पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर किए हुए हैं। वहीं हरियाणा की बात करें, जो सिंगू बॉर्डर से दूसरा वाला जो जत्था है किसान संयुक्त मोर्चा का, वहां भी शांतिपूर्वक तमाम किसान बैठे हुए हैं। किस तरह लौटेंगे नसीम आपके पास में और लगातार अपडेट नसीम दे रहे हैं। साथ ही जितेंद्र डूडी मेरे सहयोगी जोधपुर से लगातार बने हुए, सुनील सुशीला शर्मा जो यूं माना जाए कि एग्रीकल्चर के मामलों में काफी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और किसान आंदोलन को लगातार कवर कर रहे हैं। उमंग माथुर के साथ में जिस तरीके से कुल मिलाकर के किसान आंदोलन चल रहा है, उमंग, एक महत्वपूर्ण बात है, राजनीतिक मायने सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है, चक्का जाम में आंदोलन हक की लड़ाई है, माना जा सकता है, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत की याद आती है जब कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से बुलाया गया था और जो मांगे दी गई थी। लेकिन सवाल वहां भी खड़ा होता है जिस दिन बिल आते हैं, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का बयान आता है 27 साल पुरानी पिताजी की मांग पूरी हुई। आखिर उतने दिनों में क्या कुछ बदला? आज आंदोलन पर है, या तो पहले गलत थे या अब गलत है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा और जाहिर सी बात है, हम भी बार बार राकेश टिकैत का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बात सही है। सुनील जी से भी हमारी चर्चा हुई थी कि किसानों के पास में इस समय कोई नेता नहीं है और कोई ऐसा नेता नहीं है जो बहुत प्रखर आवाज उठा सके, बहुत मुखर हो सके। वो किसानों की भी मजबूरी है और गरीब किसान के साथ तो देश का हर एक व्यक्ति खड़ा है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन बात बार बार राकेश टिकैत की इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी कहा कि 27 साल पुरानी हमारे पिताजी की मांगे, हमारे पिताजी का सपना पूरा हो गया जब यह कानून आया।
उसके बाद में इस कानून के इर्द गिर्द विपक्ष ने एक रणनीति बनाई और जब वो रणनीति कामयाब होती नहीं दिखाई दी तब पंजाब में यह आंदोलन शुरू हुआ। और पंजाब में भूलना नहीं चाहिए कि वहां पर अमरिंदर सिंह यानी कि कांग्रेस की सरकार है और इन आंदोलनों में हम कह सकते हैं संशोधन करने का या इनके खिलाफ प्रस्ताव लाने का सभी राज्य सरकारों के पास में हक है, लेकिन अमरिंदर सिंह ऐसा नहीं करते हैं। 2 महीने तक वो आंदोलन वहां पे चलता है और इन्हीं 2 महीनों में ऐसा लगता है कि इसकी पटकथा लिखी गई जो कि 26 जनवरी तक वो पूरी की पूरी तरह काम आई। अब इसमें अलग अलग चीजें, भले इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिस्सेदारी हुई या राष्ट्रीय, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन 26 जनवरी के बाद में इस पटकथा का जो हश्र होना था वो हुआ नहीं और वो पटकथा हो गई बेकार। अब एक नई पटकथा लिखी गई और उस नई पटकथा के हिसाब से हमें शांत होकर सभी लोगों को प्रणाम कर कर इसको आगे ले जाना है और हमें बस इस चीज पे अड़ जाना है कि ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे और केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हमें हराना है, घुटने पर लाना है। अब इस पटकथा का यही अंत दिखाई देता है। राकेश, चलिए लगातार चर्चा जारी रहेगी। सियासी चक्का जाम, क्या वाकई में सियासी चक्का जाम है, किसानों का आंदोलन है? जिस तरीके का अपडेट पूरे देश भर में न्यूज इंडिया के संवाददाताओं के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ हालात है देश भर में, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरीके से किसान बैठे हुए थे। हालांकि दिल्ली को इस चक्का जाम से बाहर रखा गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजस्थान का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, जिस तरीके जयपुर सीकर हाईवे पूरी तरह से बाधित किया हुआ है, जाम लगा दिया गया है। तमाम संवाददाता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक किसान भारी भीड़ के साथ में हाईवेज पर उमड़ पड़े हैं और चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर से लेकर के सिंगू बॉर्डर तक का अपडेट लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में किसान आंदोलन सियासी चक्का जाम की भेंट चढ़ चुका है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। लगातार आपको बता दें कि इस सियासी चक्का जाम, जी हां, इसे सियासी कहना ही बेहतर होगा क्योंकि ये चक्का जाम की तिथि जब से घोषित हुई है तब से सियासत होनी भी शुरू हो चुकी है और सियासत किसानों के लिए नहीं बल्कि सियासत केंद्र सरकार के खिलाफ। और हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये बोल भी दिया गया था कि 1.5 साल तक हम इसे स्थगित कर देंगे, लेकिन आप आइए अपनी बातें बताइए। 11 दौर की वार्ता हुई लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब इस चक्का जाम की सियासत कहां तक इस किसान आंदोलन को लेकर जाती है, चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें मेरे सहयोगी आयुषी मेरे साथ में जुड़ चुकी है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, जोधपुर से जितेंद्र डूडी हमारे साथ हैं और सिंघू बॉर्डर से नसीम अहमद मेरे संवाददाता मेरे साथ में बने हुए हैं। इस पर आगे बढ़ेंगे लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि एडीजी प्रशांत का क्या कुछ कहना है किसानों के इस चक्का जाम को लेकर। और उत्तर प्रदेश पुलिस जब से किसान बंधुओं का ये आंदोलन चालू हुआ है तब से पूरी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है और समय समय पे हम लोगों ने अपील भी की है और जो किसान संगठन हैं उनका सहयोग भी मिला है और उसके कारण अभी तक हमारे प्रयासों से और उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। 26 जनवरी को भी हमारी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी और आज के दिन भी हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश में लगा रखी है। हमारी 144 कंपनी पीएसी, 6 कंपनी हमारी पैरामिलिट्री और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और सेक्टर जोनल स्कीम हमने लगा रखी हैं। हमारी जो पंचायत के चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और हम लोग ऐसे सारे जो अवांछनीय तत्व हैं या कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं उनकी पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बाउंड डाउन करा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पूर्ण शांति बनी हुई है। और लगातार किसान संगठनों से वरिष्ठ हमारे अधिकारी पुलिस के और प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि आज का दिन और आगे भी आने वाले समय में हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ। तो ये 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अलवर, दौसा, करौली और श्रीगंगानगर की, जहां किसानों का चक्का जाम अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई किसानों का समर्थन अब तमाम किसान नेताओं को मिल रहा है, सरकार का समर्थन मिल रहा है। खासकर राजस्थान में जो किसान हैं उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला है। 3 घंटे का जाम किसानों का ये रहने वाला है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं।
तो जिस प्रकार से हम लगातार आपको किसानों के इस चक्का जाम की पूरी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, न सिर्फ राजस्थान बल्कि तमाम दिल्ली से जुड़ी जितनी भी सीमाएं हैं और देश भर में जितनी भी सीमाएं हैं, कोशिश करेंगे वहां तक भी हम पहुंचे। लेकिन अभी फिलहाल जोधपुर से जितेंद्र डूडी हमारे साथ हैं, सिंगू बॉर्डर जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहां से यह आंदोलन इतना विस्तृत हुआ, वहां से नसीम अहमद हमारे साथ में और मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी मेरे साथ में मौजूद हैं। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही है सियासी चक्का जाम के बारे में, और चक्का जाम के साथ में सियासी शब्द लगाना आज इसलिए भी जरूरी हो गया है, जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि बार बार टिकैत परिवार का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि महेंद्र टिकैत की विरासत को अपने साथ में लेकर चलना, उस विरासत को उसी जगह पर, उसी ऊंचाई पर लेकर जाना जहां पर खुद महेंद्र टिकैत उसको लेकर गए थे, ये अब एक दारोमदार राकेश टिकैत के ऊपर आ गया है। और शायद इसी वजह से किसानों ने एक सार्वभौम्य नेता उनको मान लिया और तमाम विपक्षी दल भी आज उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं। सुनील जी, देखिए उमंग, जब भी कोई आंदोलन होता है तो वो आंदोलन सबसे पहले अगर इतना लंबा चलता है तो वो किसी न किसी एक बड़े नेता को जन्म देता है, और वो जो नेता होता है सबसे पहले वो जो नुकसान पहुंचाता है वो सत्ता पक्ष को ही पहुंचाता है। आप पुराना कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, अन्ना का आंदोलन था, उसने सबसे पहले नुकसान पहुंचाया कांग्रेस सरकार को, उसमें से एक नेता निकल के आया अरविंद केजरीवाल। तमाम जितने भी आंदोलन पहले हुए हैं और जो लंबे चले हैं वो हमेशा किसी न किसी एक नेता को जन्म देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है अरविंद केजरीवाल कभी भी उस आंदोलन में इस तरीके से शामिल नहीं हुए थे कि वो एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ ठीक है, वो आंदोलन में शामिल हुए थे, उन्हें पता नहीं था कि आंदोलन इतना लंबा चलेगा और एक दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे दिल्ली के। इसी प्रकार तमाम आंदोलन की बात करें, इस कार्यक्रम की, इस आंदोलन की बात करें तो बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी कहा था कि महेंद्र सिंह टिकैत जब इस आंदोलन में आए थे तो किसी भी हिसाब से ये सोच के नहीं आए थे कि एक दिन सारा दारोमदार उनके कंधे पर आ जाएगा। तो कहीं पर भी जब इस प्रकार का आंदोलन होता है वो सबसे पहला जो नुकसान पहुंचाता है वो उसी समय की सत्ता पक्ष को पहुंचाता है। इसी प्रकार की राह पर चल चुका है ये आंदोलन कि जहां से महेंद्र टिकैत के बेटे राकेश टिकैत इस समय पर किसानों के एक नेता बन के उभरे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वही है कि जब उनके आंसू बहे तो उन आंसुओं को रोकने के लिए तमाम तरह के जितने भी आसपास के गांव थे, जितने भी आसपास के राज्य थे, उनसे ट्रैक्टरों की रैली निकली और वो लोग सीधे उस बॉर्डर पे पहुंचे जहां पर से ये आंदोलन उस समय पर समाप्त होने जा रहा था। जहां पर इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कीलें गाड़ दी गई थी, आज उन्हीं कीलों को वापस उखाड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं ये इस आंदोलन की जो बढ़ती, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से किसान उन्हें समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी ये चीज समझ में आ रही है। जिस प्रकार से अब की जो बात है उसको लेकर क्या कहना चाहिए, शांतिपूर्वक चक्का जाम, उसको लेकर क्या संदेश आप दे रहे हैं? तरीके से जो चक्का जाम हर जगह कर रहे हैं उनको टीवी के माध्यम से क्या संदेश? उनको टीवी के माध्यम से ये है कि जो लोग भी रुकेंगे वहाँ पर अपनी बात बताओ। हाँ। अनाज किस रेट में खरीद हो रही है, आपको क्या रेट मिल रहा, उनसे लिखो। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर कोई विशेष व्यवस्था, जो अप्रिय घटना होगी उसको चंटेंगे। हाँ, हो गया। राकेश, तो ये आप सुन रहे थे किसान नेता तथा कथित किसान नेता राकेश टिकैत। जब इनसे पूछा गया संवाददाता के द्वारा कि अगर कोई अप्रिय घटना हो गई तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अप्रिय घटना हो गई तो क्या उसे चाटेंगे, ये इनका एटीट्यूड है। इसीलिए बार बार इनके नेतृत्व पर सवाल उठना लाजमी भी है। सुनील जी, आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले हमारे संवाददाता मुबारक खान के पास चलते हैं। मुबारक, क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है, किस प्रकार से आंदोलन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये सियासी चक्का जाम आगे बढ़ रहा है? मुबारक ये तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। जी उमंग, मैं बताना चाहूँगा कि जो ये NH-11 है, चोमू के अंदर ये धरना प्रदर्शन किसानों की ओर से किया जा रहा है। यहाँ लगातार किसान सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो भी दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह यहाँ देखिए किसान और युवा भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, और जो किसानों के जो तीनों ये कृषि बिल है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन प्रदेश भर के अंदर हो रहा है। और यूँ कहें कि देश भर के अंदर हो रहा है, मात्र दिल्ली और यूपी को अगर छोड़ दें, यूपी की बात ना करें, तो लगातार ये देश भर के अंदर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज ये जो चोमू के अंदर ये किसानों का धरना प्रदर्शन है उसमें चक्का जाम की स्थिति, लगभग 20 किलोमीटर तक यहाँ जो व्यावसायिक और निजी वाहन है उनकी लंबी लंबी कतारें यहाँ लग चुकी है। केवल और केवल जो इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो यहाँ से पुलिस के द्वारा खुली गई है, क्योंकि जो इमरजेंसी सेवाएं वो बेहद जरूरी है, क्योंकि एम्बुलेंस हो या किसी ऐसी जरूरत पड़ जाए जिसके अंदर आमजन को या किसी को नुकसान हो, उन चीज़ों का खासकर ध्यान रखा है प्रशासन ने। बाकी यहाँ पुलिस काफ़ी मुस्तैदी बरत रही है और जो किसान है यहाँ पूरी तरीके से पहुँच चुके हैं। और देखिए किस तरह रोड के ऊपर ये मंच लगाकर महिलाएं भी
भी संबोधित कर रही है, किसान नेता भी संबोधित कर रहे हैं। और खास बात हम बात करें कि खास बात ये है कि यहाँ आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने भी संबोधित किया। वहीं जो कांग्रेस के जो पूर्व अभी फिलहाल कांग्रेस में है, पहले बीजेपी के समय पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुभाष महरिया भी इस सभा के रोकना चाहेंगे आपको। हमारे संवाददाता नसीम अहमद का रुख करेंगे। नसीम, सिंघू बॉर्डर पर आप हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में चक्का जाम की बात कही गई थी, हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को इससे दूर रखा गया है, लेकिन फिर भी क्या कुछ अपडेट सिंघू बॉर्डर से मिल रही है? नसीम जी बिल्कुल, आपको बता दें ताजा अपडेट यहाँ की सिंघू बॉर्डर की है। यहाँ पर जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, यही सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस को खतरा था, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद जो है किसानों की वो सिंघू बॉर्डर पर ही देखने को मिल रही है। और वहीं अब जो कुछ किसान है सिंघू बॉर्डर पर जो इधर बैठे हुए हैं किसान संघर्ष समिति के, तो पंडित जी उनको लीड कर रहे हैं। वो किसान यहाँ से हरियाणा जाने के लिए बात कर रहे थे, यहाँ से दिल्ली में जाने की बात कर रहे थे। सिंघू बॉर्डर से एक रास्ता नरेला जाने की बात होती है, वहां जाने की बात कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहीं अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ जाए तो उसको मद्देनजर देते जो सिंघू बॉर्डर वाला रोड है रामपुर की तरफ से आ रहा है, उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। और यहाँ पर उनको बैठने के लिए आश्वासन दे रहे हैं कि आप वो जो किसान नेता है दिल्ली पुलिस को लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक सड़क जाम करना चाहते हैं। लेकिन जो तमाम किसान है यहाँ अपनी एक कमेटी बनाकर एक मीटिंग कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि आगे बढ़े, लेकिन बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तो पहले ही साफ मना कर दिया गया था कि जो दिल्ली की सड़कें हैं उनके ऊपर या अलग जो दो राज्य हैं उनके ऊपर ये जो किसान है वो चक्का जाम नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी माहौल है सिंघू बॉर्डर का, वो थोड़ा देखने में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जैसे जैसे समय चक्का जाम का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नसीम, जिस जगह आप इस वक्त मौजूद है, लगता है चक्का जाम का इतना असर वहां पर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो वाहनों की आवाजाही है वो लगातार आपके पीछे हम देख सकते हैं। तो वहां से क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या इतना असर नहीं देखने को मिल रहा है चक्का जाम का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर ही सिंघू बॉर्डर की पहली लेयर बैरिकेटिंग की गई है। उसके बाद में 8 लेयर बैरिकेटिंग की गई है जो कि सीमेंटेड है, कोई भी आदमी इस रोड से नहीं आ जाता। ये जो वाहन मेरे पीछे से आ रहे हैं ये दिल्ली के बाईपास से होते हुए सिंघू बॉर्डर जो जाते हैं सोनीपत, वहां ना जाने, वहां के लिए जो रास्ता दिया गया था वो सिंघू गांव का बंद कर दिया गया। वहां से इनको यू टर्न वापस बाईपास की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि आगे के जो माहौल है वो जैसे जैसे चक्का जाम का समय बढ़ता जा रहा है वैसे ही जो किसान है वो आक्रोशित भी होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नसीम, बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। जितेंद्र डूडी संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ यहाँ पर लगातार लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, प्रदेश में कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो तेजी पकड़ता जा रहा है, जगह जगह किसान महापंचायतें की जा रही है, किसानों की तरफ से चक्का जाम किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। फिलहाल जोधपुर से और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और किस तरीके से जो ये पूरा चक्का जाम है अब वो आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, आयुष से बताना चाहूंगा कि जोधपुर संभाग की बात कर लूं मैं, क्योंकि जोधपुर संभाग में किसानों को कहीं कोई महापड़ाव या जो आपके चक्का जाम की सूचना नहीं मिल पा रही है। हाँ, जोधपुर के अलावा बात करें तो नागौर और जयपुर की, जहां पर जो है किसानों का जो है चक्का जाम जरूर सूचना आ रही है, लेकिन जोधपुर संभाग में कहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं पे भी किसानों की ओर से कोई चक्का जाम नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। साथ ही पुलिस की ओर से जरूर पुख्ता व्यवस्था जरूर की गई है, वो भी बॉर्डर जो जोधपुर के एंटर करते मार्ग है वहां पर जो है पुलिस कर्मियों को जरूर तैनात किया गया। लेकिन जोधपुर से कहीं ऐसी कोई सूचना नहीं है जहां पर किसानों का कोई बाहर निकलता हुआ जुलूस या कोई ट्रैक्टर रैली, इस तरह से कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है। यानी कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान के किसान जो है अभी भी चुपचाप अपने घरों तक ही सीमित है। जी आयुषी जी, लेकिन जितेंद्र, क्या कुछ वजह फिलहाल इसके पीछे बताई जा रही है? क्योंकि देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सरकार खुद किसानों को समर्थन दे रही है और बाकी जगह उसका असर साफ तौर पर देखा भी जा रहा है, लेकिन क्या कुछ जोधपुर में फिलहाल वजह बताई जा रही है कि क्यों इतना असर नहीं देखने को मिल रहा? देखिए आयुष, बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि किसानों के आंदोलन का जो है किसान समर्थन नहीं कर रहे हैं। कल भी आपको जो देखा था कि किसानों जो है आरएलपी के समर्थन में यहाँ पे ट्रैक्टर रैली निकाली थी। जरूर रैलियां निकल रही है, उनका समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आज चक्का जाम को लेकर कोई संगठन, कोई भी किसी संगठन, किसान संगठन ने जो है आह्वान यहाँ पर नहीं किया या ऐसा कोई जो है महापंचायत की कोई घोषणा नहीं की। कल जरूर रैली निकली थी, वो भी आरएलपी के जो है प्रदेशाध्यक्ष है उनके नेतृत्व में ट्रैक्टर युवाओं ने रैली निकाली थी। लेकिन जो किसान जो आप कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग किसान, जितेंद्र माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, मुबारक खान के पास हम चलते हैं। मुबारक, क्या कुछ अपडेट अब मिल रही है वहां पर? किसानी का झंडा
हमारा एक ही धर्म है। देखिए उमंग, मैं बताना चाहूंगा चोमू के अंदर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और वहीं प्रदेश भर के अंदर ये चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है सुभाष महरिया यहाँ पहुंच चुके हैं। सुभाष जी खुद एक बड़े किसान नेता हैं प्रदेश के, और अब ये यहाँ पहुंचे हैं तो अपने आप के अंदर ये आंदोलन एक अलग भूमिका में नजर आता है। सुभाष जी, क्या लगता है कि जो तीनों कृषि बिल है, किस तरह नुकसान या फायदे किस तरह देखते हैं आप? देखो मित्र, किसान ने कभी ये कानून बनाने की अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखी। स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की एडवाइजरी कमेटी में कहीं कोई डिस्कस नहीं। ये पहली मर्तबा देखने में आ रहा है 72 सालों में कि बिना मांगे सरकार देने को तैयार हो रही है। तो हम तो कह रहे हैं कि हमको चाहिए नहीं, वो कह रहे हैं हमें देंगे, क्योंकि वो अडानी अंबानी को चाहिए। देखिए, आजादी के बाद से लेकर अब तक जब भी जन आंदोलन हुए हैं तो जनता के अंदर कोई विशेष आक्रोश है तब हुए हैं, और आंदोलन करने का संविधान में सबको अधिकार है। ये पहली मर्तबा है कि किसान आंदोलन नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं रख सकता। ये कौन सी बात हुई? चाहे किसी की भी सरकार हो। प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए इलेक्शन एजेंडा में बात रखी, 2014 में रखी, 2019 में रखी। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कह रही है कि हमारी उत्पादन की लागत में 50% मुनाफा जोड़ के हमारी खरीद कर लीजिए। एमएसपी पे खरीद नहीं, क्लियर हो गया। कांटे लगाए जा रहे हैं, तार बांधे जा रहे हैं, अराजक तत्व लाल किले पे चढ़ रहे हैं। किसान चढ़ रहा है क्या? इसलिए हम लोग इससे बहुत पीड़ित हैं। देश का सारा तबका पीड़ित है। गरीब आदमी जो आज 25-30 रुपए किलो के बीच में आटा खरीदता है, वो आटा अडानी और अंबानी और रिलायंस और इनके स्टोर पे जाएगा, और जगह मिलेगा नहीं। चलिए ठीक है, मुबारक, रुक करेंगे आपका। सुनील जी, आपका हम रुक कर लेते हैं। ये थे पूर्व मंत्री सुभाष महरिया, इनकी बात आपने सुनी, और ये भी वही बात कर रहे हैं जिस बात का सवाल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में किया था कि विपक्ष इसे कृषि के काले कानून करार दे चुका है और पूरी देश में ये कृषि के काले कानून कहे जा रहे हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों से आप बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से आप परिचित हैं, किसानों के बीच में आप उठते बैठते हैं, एग्रीकल्चर से आपका वास्ता है। ठीक है, राकेश टिकैत की भी बात यहाँ पर करेंगे, लेकिन सुनील जी, क्या वाकई में कृषि के ये काले कानून हैं? देखिए, जिस तरीके से शुरुआत में इसमें बात की गई थी, उस हिसाब से जो किसानों के मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान जरूर करना चाहिए सरकार को, जो कि वो आकर उन्होंने एक बार भी नहीं किया है। तीनों कानूनों की हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं, फिर से उन्हीं चीज़ों को बात कर लेते हैं जिसके कारण इतना बवाल मचा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान नहीं चाहते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए नहीं चाहते, ये एक अलग बात है कि आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, परंतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वो इस तरीके से नहीं चाहते कि उसमें वो कहीं पर न्याय के लिए जा ना सके, न्यायपालिका में ना जा सके। वो एक अलग बात है। सरकार उसके बाद संशोधन के लिए तैयार हो गई कि हाँ चलो हम न्यायपालिका को आपको मुक्त करते हैं कि आप न्यायपालिका जा सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी डिस्प्यूट अगर किसी के साथ होगा तो उसका जो भी सुनवाई होगी वो एसडीएम करेगा। ये था कानून का एक हिस्सा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, जिसपे इतना बवाल मच रहा है। दूसरा था कि किस जो स्टॉक व्यवस्था है, जो कि आप किसी सामान को इकट्ठा करके रख सकते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें एक लिमिट हटाई गई कि आप किसी भी सामान को, किसी भी उत्पाद को आप जितना चाहें उतना स्टॉक कर सकते हैं। किसान कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। जब प्राइवेट लोगों के पास में पैसा जाएगा, उत्पाद जाएगा, तो जब चाहेंगे उसे स्टॉक करेंगे और जब चाहेंगे उसे छोड़ना, बेचना शुरू कर देंगे। जब रेट बढ़ेगी तब उसे बेचेंगे या रेट बढ़ाकर बेचा जाएगा। ये भी किसानों का जो पॉइंट था, जो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कि आप कहीं पर भी अपने सामान को किसी भी जगह से ले जाकर कहीं पर भी बेच सकते हैं। उसमें किसानों का पूछने का वो ये था कि इस कानून का मतलब क्या है। जब हम अपने सामान को, अपने उत्पाद को अपने शहर में नहीं बेच पा रहे तो दूसरे शहर में जाकर बेचने पर तो उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा हो जाएगा, दूसरी मंडी में ले जाकर बेचने पर तो ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और उन्हीं दिनों में एक बात ये हुई कि हरियाणा की तरफ से एक बयान आया, हरियाणा सरकार की तरफ से, कि हमारी मंडियों में हम राजस्थान के बाजरे को नहीं बेचने देंगे। तब वहां पर ये दोनों चीजें आई कि जब एक सरकार कानून आप कह रहे हो और आप ही की सरकार के आदमी उसे बेचने नहीं दे रहे, तो कुछ इस प्रकार की जितनी भी ये 3 कानूनों में भ्रांतियां थी, वो कानूनों की भ्रांतियां सरकार उन्हें समझा नहीं पाई, संशोधन के लिए तैयार हो गई, लेकिन संशोधन क्या होगा ये भी वो सामने लेकर नहीं आई। इस कारण से जो किसान हैं वो इस कानून को काला कानून कह रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, और कहीं ना कहीं जो आपने इतनी विस्तार से चर्चा की, हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं समझे होंगे कि क्या ये वाकई में काले कानून है या किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो तथाकथित किसान नेता हैं या फिर विपक्ष है वो
चाहते नहीं है कि किसान इसको समझे, और शायद इसी वजह से जानकारी का अभाव ही हम इसे कहेंगे सुनील जी। क्योंकि पहले अगर हम बात करें कांग्रेस के शासन की, यूपीए गवर्नमेंट की हम बात करें, तब शरद पवार कृषि मंत्री थे और तब इन्हीं कानूनों की कह सकते हैं कि शरद पवार ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। निवेश, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सीधे सीधे होता है कि कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई बड़ा उद्योगपति आपके साथ में आएगा, वो उसके अंदर निवेश करेगा। इस निवेश की बात खुद शरद पवार ने कही थी जब वो कृषि मंत्री थे। और उसके बाद में जब ये कानून आते हैं, हमने पहले भी इस चीज का जिक्र किया है कि तब दोनों टिकैत बंधुओं ने कहा था कि हमारे पिताजी का इतना बरसों पुराना सपना सही साबित हो गया है। लेकिन जब इसके बहाने जब इन्हें लग गया विपक्ष को, और आप बताइएगा सुनील जी अगर ये चीज गलत है तो, क्योंकि जब विपक्ष को लग गया कि अब इन कानूनों की वजह से, पहले ट्रिपल तलाक, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर 370 का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों से देश में जो एक जनभावना जागी केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार के लिए, और उसके बाद में कृषि कानूनों के साथ में, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लग गया कि अब जाकर ऐसा हो सकता है कि एक और नई जनभावना और जाग जाए और मजबूती मिल जाए केंद्र सरकार को आगे अपने और टर्म बढ़ाने की। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उन्हीं चीजों को बुरा बताया जा रहा है, उन्हीं चीजों को काला कानून करार दिया जा रहा है, जिसकी वकालत एक टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट में शामिल उन तमाम पार्टियों ने करी थी जो आज इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए उमंग, विपक्ष को आप दोष नहीं दे सकते। विपक्ष को दोष इसलिए नहीं दे सकते कि जब जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें जो विपक्षी पार्टी होती है वो हमेशा उसे हवा देती है। क्या अन्ना के आंदोलन के समय पर बीजेपी अन्ना के समर्थन में नहीं थी? थी ना, वो केंद्र सरकार के खिलाफ था। आप कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए। इसलिए विपक्ष का तो अपना काम है, विपक्ष का तो काम है इस तरह के मुद्दों को उठाना और आंदोलन को लंबा चलाना, जिससे कि केंद्र सरकार फंसी रहे, केंद्र सरकार के सामने कोई चारा ना रहे। विपक्ष को तो हवा कब मिलती है? विपक्ष को हवा तब मिलती है जब सरकार और किसान के बीच में लंबी चली हुई वार्ताएं भी समाप्त हो जाती हैं, वरना विपक्षी जरूरत कहाँ थी। रही बात किसानों की, तो उमंग एक बात आपको मैं बता दूं, 70 साल का देश, 70 साल का देश जिसमें कांग्रेस का शासन रहा, 70 महीने का वो देश जिसमें बीजेपी का शासन रहा, और 70 दिन का ये आंदोलन जिसमें किसान का धरना रहा। ये जो 70 चीज़ें हैं ना, इनमें हमेशा किसान सिर्फ एक याचक की भूमिका में नजर आया है। किसान की असल में आप सारी मांगों को भूल जाइए, आप सारे कानूनों को भूल जाइए। किसान की सिर्फ एक मांग है कि जो हम उगाएं हमें उसका जो कीमत है वो पूरी मिल जानी चाहिए, जिससे कि हम खेती करते रहें, आप लोगों को खाना खिलाते रहें और हमारे घर का बजट चलता रहे, हमारी आजीविका चलती रहे। इसके अलावा किसान को कुछ नहीं चाहिए। मांगने गए थे हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यही कहती है कि किसान जो कमा रहा है उसका, उसे, किसान जो उगा रहा है उससे उस उत्पाद की पूरी कीमत मिले। मांगने गए थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के आयोग को लागू करेंगे, लागू कोई नहीं करता। और जब वो लेकर आए थे कुछ दूसरे 3 कानून, तो किसानों का गुस्सा आना वाजिब है। बिल्कुल सुनील जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में इंटरप्ट करो। मुबारक खान का रुख करते हैं। जी मुबारक, क्या कुछ अपडेट मिल रही है वहां से? हो रही है क्योंकि आज का किसान दुखी है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा ये तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ मौजूद है, पूर्व विधायक है, उनसे भी हम बात करेंगे। विधायक जी, किस तरीके से आपको क्या लगता है आज जो किसान आंदोलन देश भर में हो रहा है, कई किसानों की वहाँ मौत भी हो चुकी, कीलें भी ठोक दी गई किसानों को रोकने के लिए, और आज आप चोमू के अंदर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देखते? ये किसानों का प्रोग्राम है। किसान न किलों से डरता है न दीवारों से डरता है। किसान जहाँ चाहे पहुँच जाता है। और किसान संघर्ष जब तक करता रहेगा जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे। आप जो आंदोलन है, आपने चोमू का रुख कर चुके हो, सड़कें आपने जाम कर दी, प्रदेश भर में ऐसी स्थिति बनी हुई, किसानों को सरकार कह रही है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन दे पा रही। ऐसा है, राजस्थान में सभी जगह चक्का जाम है, पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम है। उसी के तहत आज चोमू चक्का जाम किया गया है। और चक्का जाम करने से मोदी जी की आंखें खुले और कब्जे। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों के खिलाफ में किसानों के साथ में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इस चक्का जाम को सियासी नाम देना जरूर कह सकते हैं कि जरूरी भी हो जाता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सियासी चक्का जाम जो कि 3 बजे तक चलने वाला है, उसके बाद में क्या कुछ स्थितियां बनती है, हाईवेज पर क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, और सुरक्षा व्यवस्था जो इतनी कड़ी की गई है दिल्ली की सीमाओं पर, उसके बाद में इस सियासी चक्का जाम के बाद में वहां क्या स्थिति बनती है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये गतिरोध इस चक्का जाम के बाद टूटेगा या आगे बढ़ेगा?